साथियों, अभी हमारे साथ एक साथी हैं, झारखंड से हैं और संविधान का प्रचार प्रसार करते हैं। अभी जो उन्होंने अपना पहनावा किया है, आपको बाबा साहब अम्बेडकर की याद उनसे आती होगी, उनकी प्रतिमा झलकती है। सर, नाम क्या है बताइए। मेरा नाम सुग्रीव मुखी, झारखंड राज्य के जमशेदपुर ज़िले से आता हूँ और बामसेब कैडर का एक कार्यकर्ता यानी जिला महासचिव हूँ। जी, आप संविधान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपके हाथ में भारत के संविधान की पुस्तक है, ग्रंथ है। क्या कैंपेन आप चला रहे हैं? किस प्रकार से प्रचार करते हैं समाज में? देखिए, संविधान जो है 1950 में संविधान हमारा भारत में लागू हुआ और 1950 से ही संविधान के अंतर्गत ही हमारा भारत चलता है। किंतु हमारे संविधान को कुछ बाहरी तत्वों के लोगों द्वारा छुपा दिया गया, जिसके कारण संविधान जो है हमारे लोगों के पास नहीं पहुंचा। संविधान में क्या उल्लेख किया गया है, संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद में हमें कौन सा अधिकार है, ये लोगों को मालूम नहीं है। तो इसीलिए हमारा ये जो कार्यक्रम अभी चल रहा है बामसेब या मूल निवासी के जरिए BS4.2 मिशन 24, तो ये BS4 का जो कार्यक्रम है, BS4 के माध्यम से भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन, तो ये भारतीय सम्मान सुरक्षा संवर्धन जो है, इसके बारे में संविधान को हम लोगों के पास जा करके संवर्धन करेंगे, यानी इनका व्याख्या करेंगे। यही हमारा कार्यक्रम है। तो कैसे लोगों के पास जाते हैं, मतलब क्या करते हैं? कहाँ, गांव में जाते हैं, बस्तियों में जाते हैं? किस प्रकार से आप कार्यक्रम आयोजित करते हैं? हाँ, गांव में जाते हैं, पंचायत में जाते हैं और ये जो है वहाँ कहीं भी मान लीजिए 10-15 आदमी जहाँ पर है, हम इस संविधान के बारे में चर्चा करते हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद में कौन सा हमारा अधिकार है, उन लोगों को बताते हैं। जी, और जब आप बातचीत करते हैं लोगों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, तो क्या प्रतिक्रिया आती है? जब भी आप कुछ बताते हैं संविधान के बारे में, क्या प्रतिक्रिया होती है उनकी? हाँ, बातचीत जब बताते हैं संविधान के बारे में और वो लोग खुश होते हैं, इसका परिणाम हमें बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है। जब जानकारी मिल जाती है, उन लोग इस पर जो है बहुत खुश नज़र आते हैं। और हमारा ये प्रयास रहता है कि कम से कम 10-15 लोगों के बीच में एक संविधान का किताब जो है उपलब्ध करा देते हैं। ये हमारे तरफ से, संगठन के तरफ से उपलब्ध कराते हैं। जी, ये बड़ी ताज्जुब की बात है, क्योंकि आप जब लोगों में जाते हैं, उनको संविधान के बारे में जानकारी नहीं है। क्या आपको लगता है? संविधान के बारे में जानकारी नहीं है, ये बात सही है, क्योंकि संविधान को हमें छुपाया गया ये जानबूझ करके, ताकि यदि संविधान हम छुपा करके रखेंगे, हमारा सत्ता और शासन जो है काबिज रहेगा। ये उद्देश्य से हमारा संविधान को छुपाया गया। लेकिन आज संविधान जो है हम डोर टू डोर पहुंचा रहे हैं लोगों के पास और लोग जागरूक हो रहे हैं। ये जागरूक करना ही लोगों का हमारा एक उद्देश्य है। जी, आप ये जागरूक अगर करते हैं संविधान की, क्योंकि संविधान एक बहुत बड़ी किताब है, लोगों को डर लगता है इतनी बड़ी किताब देख करके, बहुत सारी बातें हैं, तो आप अगर इसके संविधान ये ग्रंथ के बारे में जागरूक करेंगे तो क्या परिणाम आएगा, क्या लोगों को लाभ होगा उससे? नहीं, इस क्रिया को जो है हम आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, क्यों इतने बड़े संविधान 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ में तैयार किया गया है। ये सामान्य चीज़ ही नहीं है, लेकिन हम समाज के लोगों को, अपने मूल निवासी के लोगों को ऐसे माने अनुच्छेद के बारे में बताते हैं जहां उनको लाभ हो, और यदि संविधान उनको उपलब्ध करा देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ेगा, संविधान को पढ़ेगा, जानेगा। जी जी, और ऐसा कौन सा, अभी हमारे दर्शकों को ऐसा कौन सा भाग है, जैसे भाग मौलिक अधिकार है या दिशा निर्देशक तत्व है? दिशा निर्देशक तत्वों के बारे में क्या बताना चाहेंगे? दिशा निर्देश तत्व के बारे में इसमें तो उल्लेख किया गया है, जैसा हमारा समता, स्वतंत्रता, बंधुता अनुच्छेद 14 में दिया गया है।
15-16 में जो है हमारा रोजगार का प्रावधान है, रोजगार का समता का प्रावधान है, शिक्षा का 21 में शिक्षा का प्रावधान है। तो जब लोग इसको पढ़ेंगे, डिटेल्स पढ़ेंगे, उनको जानकारी होगा कि हमारा अधिकार कहाँ रखा गया है, हमारा अधिकार कहाँ सुरक्षित किया गया है। और यदि संविधान में हमें अधिकार मिला है, हमारा संविधान को हमारे तक लाभ नहीं पहुंचाने के लिए, वंचित रखने के लिए किन लोगों द्वारा ये माने ऐसा किया गया है, उनको पता चलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, ये जो हमारे साथी हैं, पूरे देश भर में भारत का संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन ये अभियान चल रहा है और इसमें हमारे जो साथी हैं अपने तरीके से वहाँ पर राज्य में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। जोड़ना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अगर लोगों को ये पता चला कि संविधान में उनके लिए ये अधिकार बताए गए हैं और देश की जो शासक व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, चाहे संसद है, विधानसभाएं हैं या प्रशासन है, न्यायपालिका है, तमाम जो व्यवस्था है उनकी क्या जिम्मेदारियाँ इस नागरिकों के प्रति लगाई गई है, ये अगर नागरिकों को पता चले तो नागरिक खुद ही उनको सवाल पूछेंगे कि संविधान में अगर ये लिखा है तो संविधान को आप लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। MNT न्यूज़ नेटवर्क में यहीं पर हम रुकते हैं। साथियों, इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिए, आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और बाबा साहब की जो प्रेरणा लेकर के काफ़ी सारे कार्यकर्ता यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन सभी को हम MNT न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से सलाम करते हैं, अभिवादन करते हैं। शुक्रिया। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।